हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ। ठीक है, तो टॉपिक नेम है क्रिया। ठीक है, आज ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ क्रिया। सबसे पहले तो ये बात कि क्रिया होती क्या है। ठीक है, क्रिया है क्या, हमने आगे टॉपिक किए हैं। हम कर रहे थे विकारी शब्द, विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण हम कर चुके हैं। तो अब हम कर रहे हैं क्रिया। क्रिया है क्या, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जिस शब्द में मतलब जिस शब्द से हमें ये पता चले कि ये काम हुआ है या ये काम करना है या कुछ भी हमें काम का पता चलता है तो वो क्या है, क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे खाना पीना सोना, जैसे खाना पीना सोना जाना, ये सारे क्या है, हमारी क्रिया है। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, माला टूटने से मोती बिखरने लगे। देखो, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, व्यायाम व्यायाम करता है तो करता इसमें क्या है, क्रिया है। इससे हमें पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है। ठीक है, करता है मतलब क्रिया है। माला टूटने से मोती बिखरने लगे, बिखरने लगे टूटने, ये सारे क्या है, क्रिया है। हाँ जी, किसी न किसी कार्य के होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सबको क्रिया क्लियर हो गई है। तो नेक्स्ट क्या है, इसमें क्रिया में जो मेन चीज़ होती है वो क्या होती है, जो क्रिया शब्द है वो बनते कैसे हैं उसके बारे में हम आगे करते हैं। धातु, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। जो भी क्रिया होती है, क्रिया क्या होती है, किसी के शब्द के पीछे या तो उपसर्ग लग के बनते हैं या प्रत्यय लग के बन जाती, प्रत्यय लगता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, क्रिया जो धातु के मूल रूप को मतलब क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जो मूल रूप होता है मतलब क्रिया जिससे बनती है वो क्या है, हमारा धातु है। यह क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। जैसे चलना से चल, मतलब ये जो चल वर्ड था, चल से हमने क्या बना दिया, चलना। पढ़ से हमने बना दिया पढ़ना। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो है धातु के मूल रूप से हमने क्या बना दी, उसको क्रिया बना दी है। ठीक है, अब जो धातु है वो धातु क्या है, दो तरह के होते हैं। एक होता है मूल धातु और दूसरा होता है यौगिक धातु। इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले है मूल धातु। मूल धातु ये स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती। जैसे हम कहते हैं कि जा, खा, पी, रो, सो, ये सारे क्या है, किसी और वर्ड पे इनको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। इनके ये मतलब स्वतंत्र होते हैं। तो यौगिक धातु क्या होती है, यौगिक धातु मूल धातु से प्रत्यय लगाकर, मतलब जो मूल धातु होते हैं उसके पीछे प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके या विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। ठीक है, ये क्या होती है, स्वतंत्र होती है मूल धातु। पर यौगिक क्या होती है, मूल धातु के पीछे प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, या फिर हम उसके पीछे संज्ञा या सर्वनाम भी ऐड कर सकते हैं। संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर भी ये बनाई जा सकती है। अब रचना की दृष्टि से अब हम बात करेंगे क्रिया की। हाँ जी, यहाँ तक आपको सबको कुछ क्लियर है। अभी हमने किया है क्रिया क्या होती है, किसी काम को करना या किसी काम का होना पाया जाए तो हमें क्रिया का बोध होता है। ठीक है, और क्रिया में जो क्रिया बनती किससे है, क्रिया जो मूल रूप, क्रिया में मूल ऐड करने से, वो मूल रूप में कुछ ऐड करने से जो हमारे पास क्रिया बन जाती है। मतलब मूल रूप क्या है, धातु कहलाता है। अब धातु जो है हमारे पास टू टाइप्स का था, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु वो है जो किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होते, जैसे जा, खा, पी। और यौगिक क्या है, किसी मतलब यौगिक धातु जो मूल धातु के पीछे प्रत्यय लगाकर बनते हैं और इन धातुओं को संयुक्त करके उनमें संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर भी हम बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिया, क्रिया की टाइप्स की। रचना की दृष्टि से जो क्रिया के भेद है वो हमारे पास है, दो तरह की है, रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया। रचना की दृष्टि से आप क्वेश्चन नोट कर लेना कि रचना की दृष्टि से क्रिया के जो भेद है वो दो हैं, रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया। अब हम पहले करते हैं कि रूढ़ क्रिया क्या होती है। मूल धातु से बनी क्रिया को हम क्या कहते हैं, रूढ़ क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना से हमने क्या, पढ़ना किस वर्ड से बना है, ठीक है, पढ़ी, पढ़ेगा, ये सारे पढ़ वर्ड से बने हुए हैं। और लिखना,
लिखा, लिखी, लिखेगा, ये सारे क्या है, लिख वर्ड से बने हैं। ये देखो, ये जो पढ़ और लिख, ये दो वर्ड्स जो है हमारे पास मूल धातु है। मूल धातु से जो भी क्रियाएं बनती हैं, ये सारी क्रिया की है, पढ़ना, पढ़ी, पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगा, ये सारे क्या है, ये क्या है, मूल धातु से बनते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रूढ़ क्रिया कहते हैं। अब हम करते हैं यौगिक क्रिया। यौगिक धातु से बने क्रिया को यौगिक कहते हैं, जैसे पढ़ाना, ठीक है। ये टू वर्ड्स पीछे ना हमने लगा दिया, प्रत्यय ऐड कर दिया, रहना, पढ़ाना, बताना, सोना, खाना, ये सारे क्या है हमारे पास, यौगिक धातु है। होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया है, रूढ़ क्रिया कौन सी होती है और यौगिक क्रिया कौन सी होती है। और ये रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद है, ठीक है, रचना की दृष्टि से। हाँ जी, अब रूढ़ क्रिया के आगे कोई भी भेद नहीं है, वो तो सीधा ही क्लियर है कि मूल धातु से जो बनते हैं। अब यौगिक क्रिया, उसके आगे चार भेद है। कौन कौन से हैं, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। हाँ जी, सबसे फर्स्ट टाइप हम करेंगे नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कौन सी है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को हम क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। जैसे बताना, अपनाना, उपराना, अपना से बना अपनाना, माटी से बना मटियाना, बात से बना बताना, ये सारी क्या है, हमारी नाम धातु क्रिया है। कौन सी है हमारी, ये नाम धातु क्रिया है। सबको क्लियर हो गया कि नाम धातु कौन सी क्रिया है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को हम क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। जैसे बताना, अपनाना, उपराना, माटी से बना मटियाना, अपना से बना अपनाना, बात से बना बताना, ये सारी हमारी क्या है, नाम धातु क्रिया है। आगे है नेक्स्ट हमारी संयुक्त क्रिया। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया दूसरी क्रिया या अन्य शब्द भेद के योग से बनती है, मतलब जब कोई क्रिया दूसरी क्रिया, जब दो क्रियाएं या किसी अन्य शब्द भेद के योग से बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब भी कुछ चीज़ों का संयुक्त मतलब ऐड ऑन होगा कि दोनों दो चीज़ों का मेल, तब एक क्रिया या दूसरी क्रिया का ऐड ऑन होना, ठीक है। वो कौन कौन सी है, जैसे ध्यान रखना, चल पड़ा, चल भी एक क्रिया है, पड़ा भी एक क्रिया है। रोने लगा, आगे बढ़ना, पीछे हटना, ऊपर देखना, दूर जाना, निकट आना, ये सारी क्या है, क्रियाएं ही हैं। और ये हमारी क्रियाएं क्या हैं, ये हमारी क्रियाएं संयुक्त क्रिया है। जब कोई क्रिया से दूसरी क्रिया या अन्य शब्द भेद के योग से बनती है, उसे क्या कहते हैं, हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे ध्यान रखना, चल पड़ा, रोने लगा, आगे बढ़ना, मतलब ये खुद दो क्रिया, एक क्रिया दो क्रियाएं मिलके क्या बनती है, संयुक्त क्रिया बनाती हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी तक हमने क्या किया है, क्रिया की है, रचना की दृष्टि से जो है क्रिया दो तरह की थी, रूढ़ और यौगिक। यौगिक आगे हमारे पास चार तरह की है। कौन कौन सी है, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या किया है, नाम धातु क्रिया कर चुके हैं, नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। हाँ जी, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, आई होप। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार पर कर्ता किसी दूसरे की प्रेरणा जानी जाती है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे हमने पंडित से पूजा करवाई, हमने क्या है, प्रेरक कर्ता, मतलब जो हम काम कर रहे हैं, पंडित कर्ता करने वाला, पूजा करवाई, करवाई क्या है, प्रेरणार्थक, हमें मतलब उससे प्रेरणा मिली है। जिस क्रिया के व्यापार से कर्ता पर किसी दूसरे जिस क्रिया के व्यापार से कर्ता पर किसी दूसरी प्रेरणा जाती है, मतलब जिस कारण से, मतलब अगर कोई कार्य कोई करता है तो उससे हमें दूसरे पर्सन को उससे प्रेरणा मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। हमने पंडित से पूजा करवाई, हमने प्रेरक करता है, पंडित करता है, और करवाई क्या हमारे पास, प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट है अनुकरणात्मक। किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे क्या है, किसी ध्वनि, अगर हम कोई ध्वनि सुनते हैं, कुछ आवाज़ सुनते हैं, कुछ बोली उसके अनुकरण करते हैं, तो वो एक क्रिया बन जाती है। उस क्रिया को क्या कहते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुत्ते की आवाज़ भोबो से भोंकना बन गया, कोयल की आवाज़ कूकू से कूकना बन गया, हवा की आवाज़ सनसन होती है तो सनसनाना बन गया, तोते की आवाज़ टेंटे होती है तो टिटियाना बन गया। ये सारी क्या है,
मतलब जो हमने कोई ध्वनि सुनी, अब जैसे अब कोयल की आवाज़ थी, कोयल कू करती है, तो हमने क्या बना दिया उसकी क्रिया, कूकना। ठीक है, कोयल कूकना। अब कुत्ते की आवाज़ भो भो करते हैं, तो हमने क्या बना दिया, भौंकना, कुत्ता भौंकता है। ठीक है, ये हमारी क्रिया बन गई। ठीक है, तोता के आवाज़ टे तोता टिटियाना कर रहा है, तो वो क्या है, सारी हमारी क्रिया बन जाती है किसी ध्वनि या किसी आवाज़ से। ठीक है, ऐसी बहुत सी साउंड्स है जिसको हमने क्या किया है, क्रिया में यूज़ कर दिया है। हाँ जी, यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी हम एक बार रिपीट करेंगे कि हमने अब तक क्या किया है, दोबारा फिर नेक्स्ट कुछ करते हैं। सबसे पहले हमने किया था क्रिया, कि किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया हमें पता चल गई कि खाना पीना सोना जो भी हम कार्य करते हैं वो सारी हमारी क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। ये किसी न किसी कार्य होने का बोध कहलाती है। अब क्रिया क्या है, हमारे क्रिया किससे बनती क्या है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं हम, धातु कहते हैं, और ये धातु से ही बनती है। यह क्रिया के सभी रूपों में से धातु उपस्थित रहता है। क्रिया में हर क्रिया में ना सभी रूप में, मतलब उसका कोई भी भेद लगा लो, सब में क्या है, धातु उपस्थित होएगा ही होएगा। ठीक है, अब जैसे चलना, चल जो रियल वर्ड हमारे पास क्रिया का था वो चल था, चल से बन गया चलना, पढ़ना, पढ़ से बन गया पढ़ना, ये सारी क्या है, क्रिया के भेद है। नेक्स्ट है हमारे पास धातु। धातु था मूल धातु और यौगिक धातु, वो हमने किया ही था कि मूल धातु कौन सा था, जो स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी भी शब्द की निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, यौगिक धातु कौन से हैं, जो मूल धातु से पीछे प्रत्यय लगन, जैसे चल मूल शब्द धातु है, तो चलना पीछे प्रत्यय लग गया ना, तो ये क्या हो गया, हमारी यौगिक धातु है। अब हमने क्या किया, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से हमारी क्रिया के क्या है, दो भेद है। कौन कौन से हैं, रूढ़ क्रिया, यौगिक क्रिया। रूढ़ क्रिया हमने की थी कि मूल धातु से बने क्रिया को हम क्या कहते हैं, रूढ़ क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ से बना पढ़ना, पढ़ी पढ़ेगा, लिख से बना लिखना, लिखा लिखी लिखेगा। नेक्स्ट है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया क्या होती है, यौगिक धातु से बने क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ाना, बताना, रहना, मतलब कुछ ना कुछ इसमें पीछे लग ऐड ऑन हो जाता है, तो ये बन जाते हैं। हाँ जी, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया, फिर ही हम नेक्स्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट हमने क्या किया था, रूढ़ क्रिया का कोई भेद नहीं होता। यौगिक रूढ़, जो यौगिक क्रिया होती है उसके आगे हमने 4 भेद किए थे। कौन कौन से किए थे, नाम धातु, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक, अनुकरणात्मक। अब नाम धातु, नाम धातु क्या है, नाम धातु संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को कहते हैं। जैसे बताना, अपनाना, उपराना, अपना से बना अपनाना, मट्टी से बना मटियाना, बात से बना बतियाना। संयुक्त क्रिया, जब कोई क्रिया मतलब दो क्रियाओं के मेल से जो बनते हैं संयुक्त होकर, उनको क्या कहते हैं, ये वर्ड्स संयुक्त क्रिया कहते हैं। ध्यान रखना, चल पड़ा, रोने लगा, आगे बढ़ना, पीछे हटना, ऊपर देखना, दूर जाना, निकट आना, ये सारी क्या है, संयुक्त क्रिया की एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार में कर्ता पर प्रेरणा मिलती है, मतलब हम कोई कार्य करते हैं, दूसरों को हमसे प्रेरणा मिलती है। हमने पंडित से पूजा करवाई, मैंने भूखे बच्चों को खाना खिलाया। ठीक है, ये क्या हमें प्रेरणा मिल रही है, कुछ खाना खिलाया, खिलाया क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अनुकरणात्मक, जिस ध्वनि के अनुकरण पर जो बनती है उसे अनुकरणात्मक कहते हैं। जैसे कुत्ते के आवाज भोबो से भौंकना बन गया, कुकू से कुकना, सन से सनसनाना, टेटे से टिटियाना, ये सारी क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट है प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। अब जो है प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद है हमारे पास। कौन कौन से हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद है, कौन कौन से हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम करेंगे अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में सूचित होने वाला व्यापार कर्ता और उसका फल भी कर्ता, मतलब जिसमें जो कार्य करता है फल भी उसी को ही मिलता है, उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा चलती है, बच्चा रोता है, बच्चा कर रहा है, बच्चे पे ही है और कुछ नहीं है। इस वाक्य में कर्ता पर ही प्रभाव पड़ता है, किसी और पे इफेक्ट नहीं पड़ता इस क्रिया में। मतलब जो कर्म है, जो पर्सन कर रहा है उसी पे इफेक्ट पड़ेगा, किसी और पे नहीं पड़ेगा, उसी पर ही प्रभाव।
अब सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, मतलब जो पर्सन कर रहा है उस पर नहीं फर्क पड़ेगा, किसी और कर्म पे पड़ेगा तो उसको सकर्मक है। जैसे राम फल खाता है, फल क्या है, खा तो वो फल रहा है ना, तो मेन जो इफेक्ट किस पे दे रहे हैं, हम फल पे दे रहे हैं। कर चाहे काम राम कर रहा है, क्रिया राम कर रहा है, पर फल पे इफेक्ट ज़्यादा, तो उसको हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया है। नेता भाषण देता है, नेता दे रहा है वो क्या करता है, भाषण कर्म है, दे क्या रहा है, वो भाषण दे रहा है, देता है क्रिया है हमारे पास। माधुरी चित्र बनाती है, माधुरी करता होगी, चित्र हमारे पास क्या है, कर्म है, बनाती है वो क्या है, कर्म क्रिया है। हाँ जी, होपफुली आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ डाउट हुआ तो हम नेक्स्ट अपनी लाइव क्लास में कर लेंगे। और ये आपको टॉपिक कैसा समझ आ गया तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू एवरीवन।